एक सैनिकों से भरी टैक्सी जैसी नाव समुद्र में फंस गई थी। पहली बार उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की तो एक विशाल मछली फंस गई। सबको लगा कि अब आखिरकार कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन महज 2 सेकंड में ही रस्सी मछली ने तोड़ दी। ऑल्ड्रिच को समझ आया कि समुद्र की मछलियां उनसे भी ज्यादा चालाक हैं। सबको उम्मीद थी कि फिर कभी मौका मिलेगा, लेकिन अगले 2 दिन तक कांटे में कुछ भी नहीं फंसा। धीरे धीरे 5वां दिन आ गया। ताजा पानी और खाना खत्म हो चुका था। सबके शरीर में ताकत खत्म हो रही थी। सुबह सुबह कॉफी पीने का नाटक भी अब नहीं हो पा रहा था। पासुल्ला प्यास से बेहाल होकर समंदर का पानी पीने ही वाला था कि मार्क ने रोक दिया। उसने समझाया कि समुद्री पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि शरीर को और डिहाइड्रेट कर देता है। उसने सबको कहा कि अब से जितना हो सके आराम करो और ताकत बचाओ। लेकिन ऑल्ड्रिच ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम कहां बह रहे हैं। मार्क ने कहा कि उसने पहले ही गणना कर ली है। जब जेब टटोली तो अचानक उसे एक पेंसिल मिली। वह बहुत खुश हो गया और तुरंत एक लाइफ जैकेट पर नक्शा बनाना शुरू किया। हवा और धाराओं को ध्यान में रखकर उसने उनका स्थान पता लगाया और बताया कि अगर हवा का रुख न बदले तो वे पास से एक टापू तक पहुंच सके। सबके अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। लेकिन पासुल्ला ने कहा अगर हवा बदल गई तो वे कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मार्क ने हार नहीं मानी। उसने रस्सियों और तारों से एक अस्थायी समुद्री लंगर बना डाला। जैसे ही उन्होंने उसे पानी में छोड़ा, नाव धाराओं के साथ खींचने लगी। अब हवा का रुख बदल भी जाए तो लंगर उन्हें सही दिशा में रखेगा। फिर भी 2 दिन तक उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और जैसे चमत्कार हुआ, आधी रात को बारिश हो गई। सबने जी भरकर पानी पिया और एक पानी की थैली भर ली। अब समस्या थी खाना। ऑल्ड्रिच ने गुस्से में समुद्र में चाकू मारा और तभी एक शार्क फंस गई। पासुल्ला ने उसे पकड़ लिया और तीनों ने मिलकर शार्क को मार गिराया। 7 दिन भूखे रहने के बाद वे उस शार्क को कच्चा ही खाने लगे, लेकिन शार्क के टुकड़ों ने और शार्क को आकर्षित कर लिया। रात में जब ऑल्ड्रिच पानी में हाथ धो रहा था, एक शार्क ने उसे काट लिया, लेकिन वह समय रहते बच गया। पासुल्ला ने गोलियां चलाकर शार्क को भगाया और मार्क ने ऑल्ड्रिच की मरहम पट्टी कर दी। दिन बीते गए। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उनका पानी और खाना फिर खत्म होने लगा। कभी शार्क, कभी समुद्र की चिड़िया, कभी बारिश। इन्हीं के सहारे वे जिंदा रहे। बीच में मार्क ने अपनी गलती कबूल की कि विमान उड़ाते समय वह झपकी ले बैठा था और दिशा चूक गया था। तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साथ ही गुस्सा हुए, लेकिन अंत में उसे माफ कर दिया। दिन ब दिन वे कमजोर होते जा रहे थे। कभी तूफान ने नाव उलट दी, कभी भूख ने बेहाल कर दिया। लेकिन अंत में 34 दिन और 1000 मील भटकने के बाद उन्हें सचमुच एक बसा बसाया द्वीप दिखाई दिया। वे दौड़कर वहां पहुंचे और आखिरकार उनकी जान बच गई। यह कहानी कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटना।